हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सबसे पहले तो हम सभी को ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए। 16 तारीख को मैंने एक आप लोगों के बिहाफ़ पे एक प्रार्थना की थी कि हॉटलिंक्स वाला क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आए। और आज 18 तारीख को जब सेम 4 इको ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का पेपर हुआ, तो जब मैंने देखा कोई भी मतलब एक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को पूरे पेपर में जो लाइक हमने ना किया हो, और एज़ इट इज़ क्वेश्चंस भी आपको मिले। जितनी भी वीडियोस मैंने पिछले कुछ दिनों में डाली, रूबरू एज इट इज़ कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चंस आपको है। तो सर्वप्रथम ये सब प्रभु परमात्मा की कृपा होती है हम पे कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की और आपको मेहनत का फल मिल गया। ठीक है जी। सो नाउ एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर करनी है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल दोज हु आर मूविंग इन द थर्ड ईयर। ऐसा ईयर है आपका दैट इज़ नोन एज मूविंग ईयर, कि जहाँ से अपनी लाइफ को आपने एक डायरेक्शन देनी है, आपको डिसाइड करना है कि आपने आगे ज़िंदगी में क्या करना है। सो यहाँ पे एक कोर्स होता है MSc इन इकोनॉमिक्स दैट इज़ ऑफर्ड बाय IIT दिल्ली एंड IIT रुड़की। सो बहुत लोगों को ये नहीं पता इसके बारे में कि IIT दिल्ली में कैसे आना है या IIT रुड़की में कैसे आना है। तो IIT जैम एक पेपर है आपका जो ये दोनों एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करवाते हैं, और कॉमन इन दोनों का पेपर होता है। सो रैंक के बेसिस पे फिर आपको डिसाइड होता है कि दिल्ली मिलेगा या रुड़की मिलेगा। सो MSc इन इकोनॉमिक्स इज़ द कोर्स। जो लोग BA इन इको ऑनर्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे भी अपना टारगेट करो। सो इसी के बारे में मेरे को आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। बहुत लोगों को नहीं पता कि हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से हम MA कर सकते हैं या MSc इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। सो ज़रा मैं इस पेपर की बात कर लेता हूँ आपसे। देखो, 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर होगा, 60 क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। सेक्शन वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन मैंने लिख दिया। सेक्शन A में 30 क्वेश्चन, सेक्शन B में 10, सेक्शन C में 20 क्वेश्चन। ठीक है, गेम समझ आ गई। एंड क्या इसका पैटर्न है, सेक्शन A में देखो बाइफर्केटेड हो रखा है। पहले से लेके 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्कर ईच है, 11 से लेके 30 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्कर ईच है, और MCQ फॉर्मेट ये पेपर है। ओनली इकोनॉमिक्स आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ इको आपको मिलेगी, इसके अलावा कुछ आपको फालतू नहीं मिलेगा, ना क्वांट, ना रीजनिंग या फलाना, ना ये सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स आएगी। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सेक्शन ए में होगी। जो पहले 10 क्वेश्चन है उसमें अगर आपका आंसर गलत हो गया तो 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, और 11 से 30 में अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वहाँ पे 2/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सही होने पे 1 नंबर, एंड यहाँ वाली कैटेगरी में 2 नंबर। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। सेक्शन बी, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 31 से लेके 40, जैसे यहाँ पे लिखा 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, एंड दिस इज ऑल्सो MCQ, दिस इज ऑल्सो MCQ बेस्ड। देन सेक्शन सी, यहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 41 से लेके 50 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्कर, 51 से लेके 60 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है दैट इज़ 2 मार्कर, एंड ये फिलअप एंड न्यूमेरिकल टाइप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे फिलअप होगा या न्यूमेरिकल होगा। जैसे नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आ गया, माइक्रो का न्यूमेरिकल आ गया, हॉटलिंक्स लेमा पिछले कुछ दिनों से यही चल रहा है, इसका आ गया, गेम थ्योरी का न्यूमेरिकल आ गया। सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल यू विल गेट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का बाइफर्केशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एंड सिलेबस में क्या मिलेगा, माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, इकोट्रिक्स, इंडियन इको, MME, ये आपके सिलेबस के मेजर कंपोनेंट है। कहते हैं इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, उसकी एक PDF मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है। सो जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है उन्हें ये सारा माल मिल जाता है टाइम टू टाइम। जो नहीं है यू कैन जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप, मैं आपको ये सारा का सारा इसका PDF, सिलेबस, पास्ट ईयर्स सब मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी आपको कोई टेंशन लेने की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी। एंड जो हमारी क्लासेस का फॉर्मेट होगा वो क्या है, दैट इज़ लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग्स। देर आर 160+ क्लासेस आर देयर इन आर एप्लीकेशन। जो हमारी क्लास एप्लीकेशन है वहाँ पे 160 के ऊपर क्लासेस लगी हुई है। न्यूमेरिकल बुकलेट आपको मिलती है, माइक्रो की न्यूमेरिकल बुकलेट आपको मिलेगी, मैक्रो की न्यूमेरिकल की बुकलेट आपको मिलेगी। लाइक दिस इज़ आर न्यूमेरिकल बुकलेट, इस फॉर्मेट में होता है। हैंड रिटन भी न्यूमेरिकल्स है, प्रिंटेड भी है। जो कंटेंट होता है दैट इज़ प्रिंटेड, एंड ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके, ये सेम 4 माइक्रो की न्यूमेरिकल्स हैं। सो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल बुकलेट सबकी मिल जाती हैं, माइक्रो, मैक्रो एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब। एंड सारे के सारे पास्ट ईयर्स कवर्ड होते हैं विद सॉल्यूशंस। सो कहते हैं कि जो आप सेकेंड से थर्ड ईयर में ट्रांजिशन कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा क्या है, आपका अटैम्प्ट बनता है 24 में आपका अटैम्प्ट बनेगा। 24 में जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी तब आप MSc इकोनॉमिक्स IIT वाला पेपर दे सकते हो। एंड ऐसा आ रहा है अब कि धीरे धीरे और IITs MSc इकोनॉमिक्स कोर्स ऑफर करने वाले हैं, एंड वो भी IIT जैम फॉलो करेंगे। जैसे CUET का फॉर्मेट है, वैसे CUET में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ज्वाइन किया है एंट्रेंस, तो ऐसी सेम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ CUET में जा रही है, तो IITs भी इसमें फॉलो करेगी फॉर MSc इन इकोनॉमिक्स। सो एक बार मैं उसकी भी बात कर दूं, कहते कि अगर हमें CUET में जाना है तो कौन सी है। जैसे ये मैंने आपके साथ प्लानर शेयर किया था CUET का, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे।
DSE है, JNU है, हैदराबाद है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी, BR अम्बेडकर दिल्ली, DTU, IP, BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन बेंगलुरु, RCB का मैच भी आज शाम को, टेरी इन दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मेघालय, और ये सौम्या विद्यावर इन महाराष्ट्र। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET का पैटर्न फॉलो करती है। दिल्ली स्कूल इसमें आ चुका, सो ये आपके लिए एक अच्छी खास बात है। देन उसके बाद हमारी लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? 3 जुलाई, दैट इज़ सोमवार का दिन है, भगवान शिव जी, देवादिदेव महादेव जी का प्रिय दिन सोमवार। तो सोमवार से हमारी सारी क्लासेस स्टार्ट होगी, लाइव क्लासेस। एंड इसमें एक और चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, ये एग्ज़ाम फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं समझ आता लोगों को कि क्या है, क्या पेपर का फॉर्मेट है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। दिल्ली एंड रुड़की में आपका यहाँ से एडमिशन हो जाएगा। प्लस वन मोर थिंग इज़, कहते कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से हम M इकोनॉमिक्स या MSc इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। पहला तो CUET जो मैंने अभी लिस्ट शेयर की आपके साथ, फिर IIT JAM दिल्ली रुड़की, ISI, देन IGIDR अशोका, साओ, IFT गोखले, शिवनादर, MSc। इन लोगों ने अभी ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ये सारे CUET में मर्ज नहीं हुए। सून आपका 24 में अटैम्प्ट है, उससे पहले मोर और लेस जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ है, आई होप ये सारा आ जाए। ISI का सेपरेट पेपर होता है अभी भी, एंड इन सब के भी सेपरेट पेपर होते हैं, ये CUET के फॉर्मेट में नहीं है। सो ये दो आपके लिए अच्छा टारगेट है कि आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। एंड नाउ जो मैं कोर्स आपको पढ़ाता हूँ, दिस इज़ बेनिफिट फॉर दोज पीपल हु आर इन 3rd ईयर या आप 2nd ईयर में हो। आपके लिए क्या बेनिफिट है? IIT JAM की प्रिपरेशन हो, CUET की प्रिपरेशन हो, NTA नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन हो, UPSC IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, दिस इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट एंड बेस्ट जॉब। RBI DEPR, किसी को अगर RBI सेक्टर में काम करना है, आप रिसर्च वाले पर्सन हो, तो RBI की प्रिपरेशन, ग्रेड B DEPR, या अगर आपका इंटरेस्ट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और अगर वहाँ को आपको इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल लेना है, प्लस इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल की जब मैं प्रिपरेशन आप लोगों को करवाता हूँ तो GS की जो इकोनॉमिक्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट है वो भी उसमें कवर होती है, तो उसको आपको अलग से कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये पूरा पैकेज आपको मिलता है। होता क्या है जनरली, जब आप देखते हो इसकी अलग एंड प्रिपरेशन, इसकी अलग प्रिपरेशन, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल और यूट्यूब, जहाँ आप देखो आपको सबकी अलग अलग प्रिपरेशन मिलेगी। मैंने सबको मर्ज कर दिया लाइक GST की तरह। भाई इतने सारे टैक्सेस क्यों लगाने, कैस्केडिंग इफेक्ट क्यों करना, ख़त्म करो, एलिमिनेट। सो वही मेरा असेंस है। सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम है सबको मर्ज करके सिंगल प्रिपरेशन, बस एग्ज़ाम फॉर्मेट अलग है सबका। यार कॉन्सेप्ट तो वही है ना, बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है ना, इकोनॉमिक्स तो वही है ना, वो तो नहीं चेंज हो रही। इन सब में आपको इकोनॉमिक्स मिलनी है, यहाँ पे कोई फालतू चीज़ें नहीं मिलनी। हाँ, इसमें थोड़ी सी आपको GS आती है, 100 नंबर की GS एंड इंग्लिश आती है, तो खैर IAS की बात अलग है, ये आपको मैं अलग से इसके बारे में वीडियोस वगैरह बना भी रखी है, तो जिसको इस बारे में जानना है, RBI के बारे में जानना है, तो वो आप पूछ सकते हो। एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स की, मतलब ऐसा नहीं होगा कुछ कि 6 महीने का एक्सेस है या 1 साल का एक्सेस है। आपका अगर मान लो CUET निकल गया और ईश्वर कृपा करे आप दिल्ली स्कूल में आ जाओ, तो आगे आपको IAS देना है, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। मैं आपको IAS की भी प्रिपरेशन थ्रू आउट करवाऊंगा साइमल्टेनियसली, RBI DEPR की भी करवाऊंगा, नेट की भी करवाऊंगा। ये 3 ऐसे पेपर है जो आप MA इकोनॉमिक्स में दे सकते हो, तभी आप दे सकते हो। ये आप बैचलर्स के बाद देते हो, ये आप बैचलर्स के बाद देते हो, ये भी आप बैचलर्स के बाद देते हो। जो टिक वाले पेपर है वो सारे बैचलर्स के बाद। सो दिस इज़ द एडवांटेज जो आपको मिलेगा सारा का सारा। जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होगी, दिसंबर एंड तक सारा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। पेपर आपका बनता है जून अटैम्प्ट, चाहे कोई भी इनमें से पेपर देना हो, ये सारे पेपर लगभग जून में होते हैं। इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल इज़ इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो उसके अलावा बाकी ये सारे पेपर जून जुलाई के एंड में होते हैं। तो देखो दिसंबर में ख़त्म 2023 के, और 2024 के जून में आपका पेपर है। कहते हैं इन बिटवीन हम क्या करेंगे, डांडिया खेलेंगे। अरे भैया मेरे को टेस्ट लेने हैं आपके, ठीक है, रिवीजन करवानी है, आंसर राइटिंग करवानी है, MCQ की प्रैक्टिस करवानी है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, किसी के कुछ डाउट्स है उसके ऊपर ध्यान देना है। सो ये सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। लाइफ टाइम वैलिडिटी, रिसोर्स बैंक, डाउट सेशंस, टेस्ट, आंसर की। अगर आपका एम यहाँ है IAS आने का या इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल देने का या RBI DEPR में जाने का, तो इन सब की जो आंसर कीज़ होती है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या आंसर एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, तो वो सारा डिटेल आपको डिस्कशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एंड ये दोनों MCQ अप्रोच है, MCQ अप्रोच से ही सारी की सारी चीज़ें होती हैं। होता क्या है, एक बहुत कॉमन, जब मैंने नेट का स्टार्ट किया था ना IAS के साथ, तो बहुत लोग मेरे को मैसेज करके या कॉल करके बोलते थे कि नेट का पेपर जो होता है डैट इज़ MCQ बेस्ड, बट आप तो IAS RBI DEPR करवा रहे हो, उसमें तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, लिखना पड़ता है हमें, जैसे आपके कॉलेज के सेम एग्ज़ाम होते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई है जो आप पढ़ाते हो, और यहाँ तो MCQ पेपर आना है। तो यही मैं बोलता था कि भैया जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई अच्छे से करते हो ना, जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हो अच्छे से, तो आपके MCQ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं।
3 लोगों की 99 समथिंग परसेंटाइल आई और तीनों जनरल कैटेगरी के हैं, तो उन्होंने कोई अलग से एमसीक्यू की प्रिपरेशन नहीं की, उन्होंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई ही मेरे साथ की और उनके कॉन्सेप्ट अच्छे थे तभी वो एमसीक्यू कर पाए। आप अगर ये सोचो कि आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से कोई एक किताब मंगवा लो जिसमें 500 होता है ना, किताबों के फ्रंट पेज पे ऐसा लिखा होता है 500 प्लस एमसीक्यू, 3000 प्लस एमसीक्यू, आप सोचो कि आपने वो किताब पढ़ ली और आपका पेपर निकल जाएगा? द आंसर इज़ नो, नहीं निकलेगा। सो ये मेरे शब्द नहीं है, जिनके शब्द है, जिन्होंने पेपर निकाला है इस साल नेट इकोनॉमिक्स का पेपर 99 परसेंटाइल के साथ, तो उन्होंने ऐसी प्रिपरेशन की थी। एमसीक्यू प्रिपरेशन आप करो और आप बोलो कि हमारा पेपर निकल जाए, द आंसर इज़ नो। हाँ बट येस, जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई करते हो तो आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मेरा फोकस रहता है हर बार डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई के ऊपर। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए, आप 100 टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैकेज फॉर दोज हु आर मूविंग इन द थर्ड ईयर आपका मूविंग ईयर है ईयर का। सो आपको ये सारी के सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे वो एमए एंट्रेंस हो, चाहे वो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन हो, आईएसआई की प्रिपरेशन हो, आईजीआईडीआर हो, ये यूनिवर्सिटीज़ तो है ही। और एक और है जामिया मैंने लिखा नहीं भाई, वहाँ पे मैं प्रेफर भी नहीं करता जाना इसलिए, और ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ, इसलिए वो मैंने हटा दिया। उससे बेटर है आप इग्नू चले जाओ, इग्नू में आप पढ़ाई करो, ठीक है। मेरिट एडमिशन इग्नू में होता है, इग्नू के साथ आप फिर इन तीनों की प्रिपरेशन करो। वहाँ पे आपको ये होता है कि आपको टाइम मिल जाएगा अच्छा सेल्फ स्टडी करने का, बिकॉज आईएएस का पेपर हो, आरबीआई डीपीआर का पेपर हो, इनको एज ऑप्शनल हो, यहाँ पे आपको टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। सो आप फाइनल ईयर में हो तो आपकी सबकी तैयारी कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे चलेगी और आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे से जा सकते हो। प्लस आगे आप यहाँ आके भी आप साथ साथ अपने आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेरे साथ कैरी ऑन रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम वैलिडिटी, ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट हो तो यू हैव माई नंबर, नहीं है तो भैया नोट कर लो 98 110 42 456। इंग्लिश में बोले तो 9811042456। समधीश डी शर्मा इज़ माई नेम। जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच।